तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी की क्लास के अंदर। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में आज यूपी पीसीएस के बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं, जो साल में एक बार निकलते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास किस स्टेट का होना चाहिए, और इसमें क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कितनी स्टेज होती हैं, प्री क्या है, मेंस क्या है, और इसमें इंटरव्यू का सेगमेंट क्या है। तो सारी जानकारी मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ यूपी पीसीएस के विषय में। तो चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं फॉर्म कब आएगा, किस तरह इसको हम करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं इस समय कि यूपी पीसीएस के विषय में पूरी जानकारी में है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, राइट जी। और आपके सामने है इंफॉर्मेशन। तो बेटे सबसे पहली बात तो यूपी पीसीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, यूपीएससी के बाद इस एग्जाम को माना जाता है और ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। ये बात सब बच्चे ध्यान रखिए, स्टेट लेवल का एग्जाम है और बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसकी पोस्ट भी काफी अच्छी होती है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। और एक साल में एक बार होता है, ये ध्यान रखना है। वंस इन ईयर होता है, बहुत अच्छा है। और भाई एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आएगा। जो एप्लीकेशन आपको आएगी, कब आएगी मैं आपको साथ अभी शेयर करूंगा। और एग्जाम मोड जो होता है वो आपका ऑफलाइन भी होता है। प्री और मेंस कैसे कैसे होंगे सारी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी। ओके, पूरे उत्तर प्रदेश में ये आपके साथ हो, ठीक है। आप इसको एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है आमतौर पर, और हेल्पलाइन डेस्क यहाँ से लेकर यहाँ तक इन नंबर पे आप जो है कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है, क्योंकि मैन बच्चे के पास जानकारी नहीं है इसलिए फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता है। तो मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको ऑफिसर भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑफिसर बना के छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। तो बच्चे मैं आपको बता रहा था इसमें कि यूपीएससी जो है, ठीक है, आईएएस के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, उसके बाद अगर दूसरा कोई टॉप मोस्ट एग्जाम होता है तो उसमें यूपी पीसीएस आता है बेटे। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ओके, तो पीसीएस की जो पोस्ट है बहुत बड़ी होती है। आपने मूवी देखी होगी शादी में जरूर आना, तो उसमें जो हीरोइन जो सब रजिस्ट्रार होती है वो किसके थ्रू होती है, इसी पोस्ट के थ्रू, यूपी पीसीएस के थ्रू जाती है। एमपी पीसीएस तो होता है, यूपी पीसीएस होता है, तो स्टेट का हर एक स्टेट का पीसीएस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऐसी पोस्टों पर जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। पहली बात तो यह है कि इसके ऑनलाइन एग्जाम कब से आएंगे, पोस्ट के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के थर्ड वीक से। तो ध्यान रखिए 2021 में अभी जनवरी चल रहा है, अप्रैल के वीक से थर्ड वीक से इसके जो है इसके फॉर्म निकलेंगे। और ऑनलाइन रिसिप्ट, फिर रिसिप्ट लास्ट डेट क्या होगी, सेकेंड वीक ऑफ मे होगी। मे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म थर्ड वीक ऑफ मे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, थर्ड वीक तक। तो कहीं ना कहीं अप्रैल से मई तक आपके पास पूरा एक महीने के आसपास का टाइम है, आप फॉर्म फिलअप करेंगे। कहते हैं जानकारी अगर पहले होती है तो हम चीजों को अच्छी तरह समराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपको होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है, जिसको आप T1 कहते हैं, प्री एग्जाम कहते हैं बच्चे, तो उसको आपका 13 जून को है। ठीक है, ध्यान रखिए 13 जून 2021 को। तो मई तक आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर बात करें रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा इसका जी जून के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा जिसका। ओके, इसके अलावा इसका मेंस एग्जाम कब होगा, प्री के बाद मेंस होता है, आपको पता है 3 अक्टूबर को होगा। बिल्कुल यूपीएससी जैसे देती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से यूपी पीसीएस का भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और रिजल्ट किट कब होगी, इसके अक्टूबर में होगी। तो हर चीज बहुत ऑथेंटिक तरीके से इसमें होती है। आगे की हम बात करें, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कैसे कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में सारी जानकारी आपके साथ है। यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म जो है विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन मोड में आपको दिया जाएगा। आप इस वेबसाइट से जो है यूपी वाला upsc.up.nic.in पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर येलो कर दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। पूरे फॉर्म को आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, मेन होम पेज फाइंड करना है इसके लिए आपने। ठीक है, और क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक पे भी आपने क्लिक करना है, ये ध्यान रखिए। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। A new window will be open in which candidates will have to choose the language in which you want to view the advertisement. तो एक नई विंडो ओपन की जाएगी जिसमें आप एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, और सारी डिटेल्स आप भरें, इसमें ध्यान रखिए। और अपलोड करें स्कैन फोटो को, सिग्नेचर को, प्रेस्क्राइब साइज फॉर्मेट जो आपको दिया हुआ है फॉर्म के अंदर, उसको ध्यान से पढ़ लें सारी जानकारी को, कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। मेन चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है कि यूपीपीसीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी बातें जान लीजिए। ठीक है जी, कि कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन होना चाहिए। साथ साथ में सबसे अहम बात है कैंडिडेट्स मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बात बड़ी अहम है, उत्तर प्रदेश का निवासी।
ठीक है जी। वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है या ग्रेजुएट है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एज का लिमिटेशन क्या है? एज इसमें देखिए 21 से 40 साल, तो आपको बहुत फायदा होता है। जो बच्चे 21 से 40 साल के बीच में हैं लगभग, वो सारे इसमें भर सकते हैं। तो एज का इसमें एक प्रकार से बड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है इसमें, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। तो एक एज का इसमें आपको एक प्रकार से फायदा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन अपर एज, तो फायदा मिलेगा। अगर आप ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का आपको पता है, तो ओबीसी वाले इसको भर सकते हैं 43 ईयर्स तक, 43 साल तक ओबीसी वाले और 45 ईयर्स तक आपके एससी एसटी वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और अगर हम बात करें और जानकारी की, एग्जाम की स्टेज क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा इसके अंदर, जिसको आप पीटी कहते हैं, पास में पीटी के नाम से पॉपुलर होता है, यूपीएससी के अंदर भी है। और एक मेन एग्जाम होता है, फिर बच्चों इसमें इंटरव्यू होता है। सो वन ऑफ द डिसाइसिव एलिमेंट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू इसके अंदर होता है। तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अपने नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जाम का डर निकालना है, तो हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए, ठीक है। ऊपर में देखिए स्क्रॉल बार चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे लगभग एवरीडे। और टाइमिंग क्या होता है? सुबह 11 बजे और जो है शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है। तो इन क्लासेस में जुड़कर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं पैटर्न को एग्जाम की। तो इंग्लिश क्लास होती है मेरी, ध्यान रखिए। अब आते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो है सिलेबस क्या होगा, वो देख लीजिए बेटे। तो मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, देख लीजिए। सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सी सेट कहते हैं, तो बिल्कुल यूपीएससी प्री की तरह कर दिया इसको, कि इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो है 80 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा मैं आपको बताऊं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का होगा पेपर। तो पहला पेपर जो होगा इसमें, पहला स्टेज होता है उसमें 80 नंबर का आपका सी सेट होगा, जिसमें सब कुछ होगा, कंप्रीहेंशन होगा, ठीक है, रीजनिंग होगी, मैथ होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर। और दूसरा होता है जनरल स्टडीज 100 नंबर, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो लगभग 2-2 घंटे के पेपर हैं, 400 नंबर के पेपर हैं ये, ठीक है। आपका प्री का एग्जाम की बात कर रहा हूँ, प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो ठीक है जी। तो 400 नंबर का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ आवर्स भी आपके सामने 4 घंटे का, 2-2 घंटे का। अब आते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो आपको बता दें सेकंड फेज द मेन एग्जाम विल ओनली दोज कैंडिडेट्स विल क्वालीफाई, जो क्वालीफाई करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम को, प्रीलिमिनरी एग्जाम आप क्वालीफाई करेंगे पीटी, तभी आप मेंस में जा पाएंगे, ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छी चीज है। और क्वेश्चन विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइम इन मेन एग्जाम, मेन एग्जाम कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है ध्यान रखिए, तो कंफ्यूजन ना रहे दिमाग के अंदर, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। द फर्स्ट 2 पेपर वुड इंक्लूड जनरल स्टडीज टाइप क्वेश्चन, जनरल स्टडी क्वेश्चन 2 पेपर में आएंगे स्टार्टिंग के। अदर 4, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स विल हैव टू ऑप्शन सब्जेक्ट इन विच स्टडी विल हैव टू ऑप्ट, जिसमें आप विद्यार्थी चूज कर सकता है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की, मेंशन इन द ऑथराइज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आएगी किस किस चीज को आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आप कैंडिडेट्स विल राइट 3 एसेज फर्दर इन द एसे पेपर, एसे पेपर में आपको ऐसे लिखने होंगे, ठीक है जी। और मोड ऑफ लैंग्वेज विल बी बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में। आपको देखो सुविधा मिल गई है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, इसमें पैसे लिख सकते हो, ठीक है जी। अगर हम बात करें मेंस के पेपर की, तो 1500 नंबर का पेपर होता है, पहला स्टार्टिंग में आपको पता होगा जो आपने ऊपर दिया, ठीक है, 400 नंबर का है और यहाँ 1500, टोटल 1900 हो गए, ठीक है जी। इसमें क्या है, जनरल स्टडी जो आपके 4 पेपर होंगे, 200 नंबर के ईच जो है, और 800 नंबर के होंगे। तो 200 का 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4, 800 हो गया जी। 1 ऑप्शन सब्जेक्ट होगा जो आप चुनेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। जनरल हिंदी होगी, ठीक है जी, 100-150 नंबर की। और ऐसे राइटिंग होगा, जो आपके पास ऑप्शन होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स की बात करें, 800, 400, 150, यहाँ पर ये टोटल हो गए बेटे 1500 मार्क्स नंबर का। तो ध्यान रखिए, पहला 400 नंबर का, ये 1500, 1900 नंबर हो गए। लेकिन इसमें पहुंचने के लिए मेंस में आपको पीटी निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। सिलेबस की जानकारी की हम बात करें, सिलेबस के बारे में यहाँ पर, तो आपके सामने सिलेबस है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में, इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस की जानकारी यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है। आप ये पूरा पढ़ लेना, इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। और अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरप्रिटेशन स्किल है, यूपीएससी का जो सिलेबस है हमारा, एनालिटिकल एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया 10th लेवल का जो है, ठीक है जी। ज्योमेट्री हो गया, अर्थमेटिक हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया 10th लेवल का, और जनरल हिंदी हो गया। ये सारी चीजें ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए आप जो है फॉर्म भरिए और यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेकर अधिकारी बन जाइए। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किन किन एग्जाम्स के आप जो है फॉर्म चाहते हैं, मुझसे जुड़िए, ठीक है, मुझे बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी पर। स्क्रॉल बार में ऊपर देख सकते हैं, मेरी क्लास सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे अनअकैडमी पर होती है।
तो प्यारे बच्चों, नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।